तो है गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया स्टॉक के बारे में, जो इसका एक न्यूज़ निकल के आया है। तो इस न्यूज़ के वजह से इस स्टॉक का प्राइस क्या राइज होने वाला है या फिर नहीं राइज होने वाला है, और साथ ही जो इन्वेस्ट करने वाला है $2 बिलियन का, यानी अप्रॉक्सीमेटली 15,000 करोड़ का INR में, तो ये कौन करने वाला है और साथ ही क्यों करने वाला है और इसका क्या प्रॉफिट होगा। तो सारा बात जानने के लिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो जैसे कि मैंने बोला, तो वोडाफोन आइडिया जो है ये टारगेट कर रहा है एक 4x जाम का, जो $2 बिलियन यानी जैसे कि मैंने बोला 15,000 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट होने वाला है। और इसमें क्या होगा दोस्तों, देखिए आप लोग, कैपेक्स, यहाँ पर जो कैपेक्स दिया हुआ है, कैपेक्स का मतलब होता है टू अपग्रेड द कंपनी। तो कंपनी में अपग्रेड करने के लिए 15,000 करोड़ का निवेश होगा। तो आप लोग यहाँ पर सेकेंड पैराग्राफ में देख सकते हैं। तो सेकेंड पैराग्राफ में ये दिया हुआ है कि प्रोमोटर का जो होल्डिंग है वो बढ़ने वाला है मार्च 2022 तक। और ये क्यों बढ़ेगा, तो आप लोग लास्ट में मैं सब कुछ बोल दूंगा। आप लोग अभी ये थर्ड पैराग्राफ में देखिए कि इसमें क्या हुआ है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम द सीनियर मैनेजमेंट हैज़ क्लियरली सेड। तो इसका यहाँ पर क्या बोला है कि दोस्तों देखिए, जो डेप्थ, इसका जो डेप्थ है कुछ बैंकों से, कुछ कंपनियों से, तो इस पैसे से इसका जो डेप्थ वो चुका देगा। और IDFC फर्स्ट बैंक में ऑलरेडी इसने जो इसका डेप्थ था वो दे दिया है, जो कि 1500 करोड़ का इसने डेप्थ दे दिया। तो इसके बाद ये धीरे धीरे से बाकी सारे बैंकों में भी इसका डेप्थ चुका देगा। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फोर्थ पैराग्राफ में, यहाँ पर ये बोला है कि मार्च 2022 तक नंबर ऑफ शेयर्स इसका बढ़ने वाला है और प्रोमोटर भी इससे राइज हो जाएगा। तो क्या होगा दोस्तों, देखिए BNP परिवेश क्या है कि ये एक इन्वेस्टमेंट का कंपनी है और एक बैंक का कंपनी आप लोग बोल सकते हैं। तो BNP परिवेश ने ये बोला इन ए नोट एट्रीब्यूटिंग द कमेंट्स टू द टेल्को चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। और टेल्को का जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, जो कि आप लोग बोल सकते हैं अक्षय मुंद्रा, तो उनको ये ऑफिशियली इसने बोला BNP परिवेश ने कि इसका जो प्रोमोटर वो बढ़ेगा और नंबर ऑफ शेयर्स भी इसका इंक्रीज होगा मार्च 2022 तक। तो इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर ET हैज़ सीन ए कॉपी ऑफ द नोट। ET का मतलब होता है कि इकोनॉमिक टाइम्स। तो BNP परिवास रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन एन इन्वेस्टर कॉल विद मुंद्रा। तो क्या हुआ दोस्तों, देखिए इसमें क्या बोला कि BNP जो एक, मैंने बोला था कि एक इन्वेस्टमेंट का कंपनी है, तो ये मुंद्रा मतलब कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है, जो कि आप लोग बोल सकते हैं अक्षय मुंद्रा, जो कि टेल्को चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, तो उनके साथ मिलकर क्या क्या एक इन्वेस्टमेंट किया। और वो इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के साथ, VI के साथ रिलेटेबल है। तो आप लोग बोल सकते हैं ये वोडाफोन आइडिया के साथ इसका जो इन्वेस्टमेंट ये जो किया, तो वो रिलेटेबल है। तो इसके बाद VI's मैनेजमेंट ऑल्सो सीज ए नीड टू इंक्रीज। तो वोडाफोन आइडिया का जो मैनेजमेंट है, तो मैनेजर जो है, तो वहाँ पर इसने वो देखा कि इसका 15,000 करोड़ का जो निवेश होगा, तो इसमें अभी ये चाहिए, क्योंकि इसका अपग्रेड करने के लिए इतना तो पैसा इसमें चाहिए होगा निवेश करने के लिए, क्योंकि इसका कंपटीशन में जियो एयरटेल है। और जियो और एयरटेल ये बहुत ही एक अच्छा कंपनी आप लोग जानते हैं, और उस कंपनी को, ये दोनों कंपनी को टक्कर देने के लिए इसमें इतना निवेश तो होना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैनेजमेंट से भी ये इतना पैसा चाहिए। इसका एक क्या हुआ कि नीड का ये एक इशू हुआ। तो इसके बाद देखिए, द लॉस मेकिंग टेल्को with a cash balance of ₹250 crore at September and has been in talk with a slew of private equity players such as। तो क्या हुआ दोस्तों, देखिए ये पैसा कहाँ से आएगा, ये 15,000 करोड़ का। तो क्या होगा, ये जो वोडाफोन आइडिया है वो आदित्य बिरला ग्लोबल ABG, तो इसके साथ तो ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो साथ ही क्या हुआ, तो टेल्को कंपनी है, ये भी अभी अपोलो ग्लोबल, ये सब कंपनी के साथ मिल गया, और इसमें मिलने के बाद इसमें ये इतना फंड राइज हुआ है। तो इसके बाद देखिए, ET प्रीवियसली रिपोर्टेड दैट ABG चेयरमैन, ABG का मतलब होता है आदित्य बिरला ग्लोबल का जो चेयरमैन, जो कि कुमार मंगलम बिरला है, वाज कंसीडरिंग द कैपिटल इन्फ्यूजन इनटू VI फॉलोइंग द टेलकॉम रिलीफ पैकेज। तो ये क्या हुआ है दोस्तों, देखिए गवर्नमेंट ने सितंबर तक 2021 का सितंबर में एक, आप लोग बोल सकते हैं, जो रिलीफ पैकेज अनाउंस किया है गवर्नमेंट ने। तो इससे पहले जो फ्रेश शेयर्स खरीदने के लिए ABG मतलब कि आदित्य बिरला ग्लोबल नहीं चाहते थे, क्योंकि गवर्नमेंट ने जब सितंबर में लागू कर दिया एक रिलीफ पैकेज, तो तब उनका खरीदने पर फ़ायदा भी होगा। तो इसलिए उन लोगों ने सितंबर में खरीदा। और कितना खरीदा दोस्तों, देखिए वोडाफोन एंड ABG नाउ ओन 44.39% एंड 27.66% उन्होंने खरीद लिया शेयर्स का थोड़ा सा होल्डिंग।
तो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने क्यों पहले नहीं खरीदा था, क्योंकि गवर्नमेंट का जो एक आप लोग बोल सकते हैं रिलीफ पैकेज वो सितंबर में आने का बाद हुआ था, तो इसलिए वो लोग सितंबर से पहले नहीं खरीदा था। और सितंबर के बाद उन्होंने अभी 44.39% और 27.66% का शेयर्स खरीद लिया। VI एंड ABG डिड नॉट रेस्पॉन्ड टू इटीज क्वेरी। सो इटी का कुछ क्वेश्चन था तो इकोनॉमिक टाइम्स का, तो उन्होंने ABG और साथ ही वोडाफोन आइडिया ने उनको इतना रेस्पॉन्स नहीं दिया। तो इसके बाद देखिए दोस्तों इसमें क्या बोला, द शार्प टारगेटेड जंप इन VI's एनुअल कैपेक्स फ्रॉम एन एस्टिमेटेड $500 मिलियन एट प्रेजेंट। तो क्या हुआ है दोस्तों, देखिए वोडाफोन आइडिया का जो 4G ऑपरेशन था तो वो सक्सेसफुल नहीं रहा एज़ कम्पेयर टू रिलायंस जियो और भारती एयरटेल के साथ अगर मैं कंपेयर करूँ तो क्या हुआ है कि वो लोग अभी 5G में रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। क्योंकि अगर मैं आप लोग को बोलूँ तो जो वोडाफोन आइडिया का जो टेस्टिंग हुआ था 5G का, तो सबसे ज़्यादा स्पीड वोडाफोन आइडिया का था एज़ कम्पेयर टू भारती एयरटेल और रिलायंस जियो। और ये भी बात सुनने को मिल रहा है कि वोडाफोन आइडिया का जो 5G वो ज़्यादा जल्दी लॉन्च होगा एज़ कम्पेयर टू भारती एयरटेल और रिलायंस जियो। तो जब ये लॉन्च होगा तो वो लोग 5G में अभी आप लोग बोल सकते हैं जो 4G उन लोगों का जो सक्सेसफुल नहीं रहा तो वो 5G के साथ नहीं करना चाहते, वो रिस्क उठाना नहीं चाहते। तो इसलिए वो लोग ने अभी निवेश कर दिया और इससे जितना डेप्थ था और जितना अपग्रेड कर सकते कंपनी को वो लोग अभी करेगा, क्योंकि इसका स्पीड टेस्ट में भी फास्ट आया रिजल्ट। और जो रिलायंस जियो और भारती एयरटेल $3 बिलियन एनुअली अपग्रेड करने के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अभी वोडाफोन आइडिया के पास इतना ज़्यादा तो नहीं है, पर जितना हो सके वो लोग अपग्रेड करेगा। तो VI शेयर स्लिप्स 2.28%। तो दोस्तों ये स्लिप क्यों हुआ देखिए, जो वोडाफोन आइडिया का जो शेयर्स वो बहुत लोगों के पास है या फिर था। तो क्या हुआ, जब वोडाफोन आइडिया डाउन में था तो तब बहुत लोगों ने माइंड बना लिया था कि जब ये वोडाफोन आइडिया उठेगा, या फिर वो लोग ने क्या कर दिया, टारगेट कर लिया कि इतना रुपीस में मैं बेचूंगा, क्योंकि वोडाफोन आइडिया क्या बता और डाउन चला जाए। तो इस घबराहट में वो लोग ने बेच दिया और ये बेचने के बाद 2.28% ये लॉस हो गया, थोड़ा सा स्लिप हो गया ऑन वेडनेसडे, जो कि काल के बाद बोल रही है, टू क्लोज एट 14.97। तो ये इतना निगेटिव पॉइंट नहीं है, बहुत लोगों ने दाम में खरीदा था और इतना मार्केट आप लोग बोल सकते मार्केट अप डाउन हो रहा था, पर वोडाफोन आइडिया का प्राइस ₹6 ₹7 तक ही था। तो इस वजह से घबराहट में जब राइज हो गया तो इसलिए बहुत लोगों ने इसको बेच दिया। पर अभी आप लोगों को घबराने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 5G का ये एक पॉजिटिव न्यूज़ आ रहा है, जो कि 5G का जब लॉन्च होगा तो अब एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट आप लोग को देखने को मिलेगा वोडाफोन आइडिया में। और अभी आप लोग को क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं, तो मैं लास्ट में बोलूँगा, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, द टेल्को थ्रू बिलीव्स मीनिंगफुल 5G इन्वेस्टमेंट इज स्टिल सम टाइम वे एज देयर इज स्टिल नो स्ट्रॉन्ग यूज केस। तो इसका मतलब क्या है कि जो 5G का जो लॉन्च होगा ऑपरेशन, तो वो ऑपरेशन सक्सेसफुल रहेगा, ये टेल्को का बिलीव है 4G से। तो इसलिए वो लोगों ने जितना चाहे बोलो 15,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने के लिए उन लोगों ने कोशिश किया, और इससे अपग्रेड करने के बाद या फिर डेप्थ देने के बाद ये कंपनी VI जो फास्ट टेस्टिंग में रिजल्ट दिया, तो वो सक्सेसफुली अगर ये जितना बिलीव कर रहे इसमें हुआ तो इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा अप जाएगा। तो VI एक्सपेक्ट ए फर्दर टैरिफ हाइक एज द इंडस्ट्री स्टिल ऑपरेटिंग एट ए वेरी लो ROCE। तो वोडाफोन भी इसमें एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसका प्राइस बढ़ना चाहिए, ये 5G लॉन्च अगर जल्दी कर पाया, या फिर टेस्टिंग में तो ये बहुत ही फास्ट आया इसका रिजल्ट, और इसका अगर लॉन्चिंग में भी अगर ये फास्ट आएगा जल्दी से, अगर ये पहले ही लॉन्च हो जाएगा बाकी टेलकॉम से, तो इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है। और दोस्तों अगर मैं आप लोग को इसका म्यूचुअल फंड के बारे में भी बोलूँ तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो इसमें इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड का भी ज़्यादा बढ़ गया। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बड़ा बड़ा कंपनी भी है, जैसे कि निपॉन इंडिया है, आदित्य बिरला है, आप लोग देख सकते हैं ICICI है, तो ये सब HDFC है, टाटा है, आदित्य बिरला, मोतीलाल है, ओसवाल। तो आप लोग देख सकते हैं इसका जो आप लोग इन्वेस्टमेंट नंबर ऑफ शेयर्स भी उन्होंने बढ़ा दिया, तो इससे म्यूचुअल फंड का परसेंटेज भी बढ़ गया। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, जो म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट ये भी बढ़ गया है, और जो प्रोमोटर होल्डिंग वो भी मार्च 2022 तक ये बढ़ने वाला है। तो इसका एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रहा है। और अभी आप लोग को क्या करना चाहिए देखिए दोस्तों, अगर आप लोग ने ऑलरेडी खरीद के रखा है इसको, तो आप लोग होल्ड कीजिए, क्योंकि जब इसमें 5G लॉन्च हो जाएगा एंड एज एक्सपेक्टेड, अगर ये अच्छा से आप लोग बोल सकते हैं, अगर आप लोग मार्च तक या फिर 2022 तक अगर इसका आ जाएगा 5G
पहले सबसे बाकी सारे टेलीकॉम से, तो इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है क्योंकि टेस्टिंग में ये बहुत ही फास्ट आया था रिजल्ट एज़ कम्पेयर टू भारती एयरटेल और जियो। तो इसलिए इसका शेयर का प्राइस भी बढ़ने का चांस बहुत ही ज़्यादा है। और अगर सोच रहे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो दोस्तों देखिए अभी आप लोग को 6 रुपीज़ 7 रुपीज़ में ये नहीं मिलने वाला इसका प्राइस। तो आप लोग इसमें अगर 7 रुपीज़ 6 रुपीज़ तक टारगेट कर रहे हैं तो आप लोग मत कीजिए, आप लोग इसमें भी खरीद सकते हैं। ये प्राइस भी अच्छा ही है जो अभी है। और अगर आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहते हैं तो दोस्तों मैं ये बात बोल रहा हूँ कि बहुत लोग इसमें शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, जो कि इसका जो प्राइस लॉस हुआ था वेडनेसडे को, तो इसी वजह से लॉस हुआ था कि बहुत लोग शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं। पर अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हैं वोडाफोन आइडिया में, तो बहुत ही एक अच्छा ये टेलीकॉम का आप लोग बोल सकते हैं ये स्टॉक है, क्योंकि इसमें ये लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा आप लोग को रिटर्न देने वाला है अगर ये 5G में सक्सेसफुली ये रहा तो। और इसका जो अपग्रेड 15,000 करोड़ का, तो ये बहुत ही अच्छा अपग्रेड होने वाला है। तो इसलिए अगर आप लोग खरीदना चाहते हैं तो अभी आप लोग खरीद सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और शॉर्ट टर्म बेसिस से अगर आप लोग खरीदना चाहते हैं तो आप लोग 11 या फिर 12 रुपीज़ के अंदर में खरीद सकते हैं, क्योंकि ये जो इसका जो पहला प्राइस था 6 रुपीज़ 7 रुपीज़ तक जो ये गया था, तो पास प्राइस में ये अभी इतना जल्दी तो नहीं जाने वाला। तो इसलिए आप लोग 11 या फिर 12 रुपीज़ में अगर शॉर्ट टर्म करना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। पर अगर आप लोग लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं तो आप लोग इसी प्राइस में खरीद सकते हैं। और मेरे तरफ से बोलूँ तो आप लोग लॉन्ग टर्म कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, मैं ऐसे स्टॉक का न्यूज़ और वर्ल्ड बैंक बनाता हूँ, तो इसलिए आप लोग को कोई भी स्टॉक का अगर कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।